हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रम एंड यू आर वाचिंग रोम एडिक्शन। सो दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है गोवर्धन पूजा का। जी हाँ गाइस, मैं मंदिर जा रहा था दर्शन करने के लिए गोवर्धन जी के, क्योंकि वहाँ पर बनाया हुआ है हमारे मंदिर में गोवर्धन जी। तो मैं पूजा में जा रहा था, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेता हूँ, इस बहाने आप लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे। फिर मिलते हैं मंदिर में पहुंचकर आप लोगों के दर्शन कराता हूँ, और कोशिश करूँगा अगर मंदिर में टाइम से फ्री हो गया तो इसी वीडियो में आपको रोहिणी इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन करा दूँ। अगर मंदिर में टाइम से फ्री हो गया तो फिर मैं आपको इस्कॉन के भी दर्शन करा दूँगा आज। तो मिलते हैं फिर वीडियो में आगे। ऐसे बोलो साले, रोम एडिक्शन बोलो। चलो, हमें मार्केट में हमारे 2 सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम है आपका? शिवा। और आपका? अच्छा, मेरी सारी वीडियो देखते हो है ना? सब्सक्राइब किया हुआ है ना? बिग फैन हूँ आपका। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करना, ठीक है? कमेंट करना आप नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है?
दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोवर्धन की पूजा आज हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग सब करोगे। अब वृंदावन या फिर गोवर्धन जाने का सौभाग्य तो नहीं, आपको दिल्ली में ही गोवर्धन पूजा कराएंगे। हमारे शिव मंदिर में हमारे पंडित जी हैं, पंडित प्रेम नारायण शरण जी, इनका भी यूट्यूब चैनल है और ये कथा वगैरह, अपनी भगवत कथा, सारी कथा वगैरह कराते हैं। अगर किसी को इनसे अपना कथा वगैरह करानी हो तो अभी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब आज की हमारे मंदिर में क्या पूजा होने वाली है वो हमारे पंडित जी आपसे स्वयं बताएंगे। सो राधे राधे पंडित जी। जय जय श्री राधे। आप सभी को प्रणाम और आप सभी को राधे राधे। आज बहुत सुंदर दिन है, जो कार्तिक का महीना और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि हम लोग गोवर्धन महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं आज के दिन में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाव से गिरिराज महाराज जी को उठाए और उठा करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। जब सबसे पहले क्या वृंदावन में ब्रजवासी लोग भगवान श्री इंद्र की पूजा अर्चना किया करते थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो है इंद्र की पूजा न करके आप गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करें। गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करने से वहाँ पर गिरिराज महाराज जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे और प्रकट होकर के गिरिराज महाराज जी हमारे जो बनाए हुए अनेक प्रकार की पकवान हैं उसको पाएंगे और हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रार्थना किया, समस्त ब्रजवासियों ने उस बात को श्रवण किया और समस्त ब्रजवासी आदि गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करने के लिए गिरिराज के पास पहुँचे। वहाँ जाकर के बड़े भाव से उन्होंने पूजा अर्चना किया। जब पूजा अर्चना करने लगे तो देवता इंद्र को पता चला कि इस बार इंद्र की पूजा न करके सभी लोग गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंद्र महाराज जी बहुत क्रोध में होकर के उन्होंने बहुत मुसलधारे बारिश करा दिए और जितने भी वहाँ पर ग्वाल इत्यादि थे वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागति में गए। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपने जब हमें अनेक प्रकार की कष्ट हुआ, उस कष्ट में आपने हमें बचाया है। अन्य पुतना आदि बगासुर, अनेक धेनुकासुर, अनेक दैत्यों से आपने हमारी रक्षा किया है। इस बार भी है प्रभु, आप कृपा करके रक्षा कीजिए। हे कृष्ण कन्हैया, हे गोपाल, हे मुरलीधर। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने, आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, सभी ने जो है बड़े भाव से जो प्रार्थना किया, तो प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि चारों तरफ बहुत बारिश हो रहा है, पानी पानी है। तो भगवान ने गिरिराज महाराज जी को उठा करके जितने भी वहाँ पर वृंदावन में जो ब्रजवासी आदि थे सबको, तथा गौ माता आदि को, जितने भी जीव जंतु आदि थे वो सब गिरिराज महाराज के पर्वत के नीचे आए। भगवान ने गिरिराज महाराज को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज महाराज तथा 7 दिन रात अपनी चिचियोली में धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा किया। जब 7 दिन हो गया, 7 दिन होने के बाद फिर इंद्र ने बारिश को बंद करा दिया। बारिश को बंद करने के बाद जितने भी अब ग्वाल थे बड़े प्रसन्न रहे। इंद्र ने देखा कि अब ब्रजमंडल में जाकर के विचार करनी चाहिए। ऐसे में मन में विचार करके जब ब्रजमंडल में आया, वहां पर आकर के उन्होंने जब देखा तो वहां पर एकदम से सूखा देख करके वो हैरान हो गया। तथा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अनेक प्रकार की स्तुति किया तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करके फिर भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने इंद्र की जो अभिमानी था कि इंद्र कहते थे कि मैं राजा हूँ, मेरे बराबर और कोई नहीं है,
इस प्रकार से जो अभिमान था, इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने श्री गिरिराज महाराज जी को उठा करके इंद्र के अभिमान को दूर कर दिया। इंद्र को पता चला कि मेरे से भी बड़े कोई और है, परमात्मा है। इंद्र जो है भगवान से स्तुति किया और इंद्र लोग को चले गए। तब से जो है हम सभी लोग क्या करते हैं कि गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा फिर गिरिराज महाराज का पूजा अर्चना करके अनेक प्रकार की जो 56 प्रकार की भोग आदि वहां पर वितरण किया। सभी लोग ने भगवान स्वयं गिरिराज महाराज जी विष्णु रूप में वहां पर प्रकट होकर के उन्होंने बड़े भाव से वहां की पकवान आदि जो भी उन्होंने बनाए 56 प्रकार का भोग लगाने का विधान है। तो सब जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के पाते हैं और वहां के ग्वाल बाल भी सब प्रसन्न होते हैं। और उन्होंने जो जिस भाव से पूजा अर्चना किया था उनके जो है भाव के सभी ग्वाल बाल आदि सब प्रसन्न हो जाते हैं, उनके भाव को परिपूर्ण करते हैं। तब से हम सभी लोग गिरिराज महाराज जी की पूजा अर्चना करते हैं। सवर्त कैसे करना चाहिए, आज के दिन वृंदावन में जाकर के ब्रज भूमि में भगवान श्री बांके बिहारी तथा यमुना दर्शन तथा श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने का विधान है। और हम वहां नहीं जा सकते तो यहीं पर गाय के गोबर आदि उनको एकत्रित करके जैसे पर्वत आकार बना करके बड़े भाव से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। अनेक प्रकार से भाव से प्रार्थना करने से भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा विधान है। आज हमारे मंदिर इंद्रपुरी शिव मंदिर प्रांगण में बड़े भाव से यहाँ पर सुंदर खंड का आयोजन किया गया तथा साथ में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और साथ में अन्नकूट का प्रसाद इत्यादि भी वितरण किया जा रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बड़े भाव से अभी सुंदरकांड का प्रोग्राम इत्यादि और अभी भजन कीर्तन चल रहा है। तो आपको दो शब्द के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता था कि जो हमारे इन्होंने जो है प्रेरणा किया कि जो कुछ शब्द बोलिए। भगवान गिरिराज महाराज हमारे सानिध्य में हैं तथा भगवान श्री विष्णु हनुमंत लाल तथा ये भगवती माता इनके सानिध्य में हमने जो आपके सानिध्य में दो बात रखी। आप सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आपके दिन शुभ हो। आप सभी के लिए जो आप लोग ने धूमधाम से दीपावली भी मनाए तथा गिरिराज महाराज की पूजा तथा विश्वकर्मा आज की पूजा, उसके बाद कल जो है भैया दूज की पूजा अर्चना करके हम ये 5 दिन का उत्सव इत्यादि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। धनतेरस, छोटी दीपावली तथा बड़ी दीपावली तथा गिरिराज महाराज की पूजा तथा भैया दूज, ये 5 दिन का उत्सव रहता है। इस दिन में इसको यम पंचक भी कहा जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का सदैव आगमन बने रहता है। इसी प्रकार से आप लोग को जानकारी देते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा पंडित जी, मैं अपने YouTube की तरफ से सभी के लिए आपसे 1-2 सवाल करना चाहूँगा, उसका जवाब दीजिए। शायद वो सबके ही सवाल हो। पहला तो ये कि जैसा कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अपना गिरिराज जी नहीं जा पाते हैं गोवर्धन, है ना, परिक्रमा करने के लिए। तो हम अपना घर पे गोवर्धन बना करके और उसकी पूजा करने से क्या हमें उतना ही फल प्राप्त होता है कि जितना वहाँ जाकर हम पूजा करने से हमारे को फल मिलता है? ये बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। ये प्रश्न का बहुत सुंदर आपका भाव है तथा सभी के लिए जानकारी होना जरूरी भी है, क्योंकि बताया गया है कि भगवान स्वयं कहते हैं जो गौ माता की गोबर को ले आकर के बड़े भाव से उनको एकत्रित करके तथा पर्वताकार बना करके और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा सजावट करनी चाहिए। दूध आदि अनेक प्रकार मिष्ठान पकवान आदि से पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जो हम वृंदावन में जाकर के गोवर्धन की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, कोई भाव का भूखा में भाव विसार, जो भाव से भजता है उसका बेड़ा पार। क्योंकि अगर भाव से कोई भी भगवान को भजता है तो उतने ही फल यहाँ पर भी हम पूजा अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जो मैंने सुना है कि 56 भोग का जो प्रारंभ हुआ था वो गोवर्धन पूजा के बाद से ही हुआ था, क्योंकि एक जो कैलकुलेशन लगाई जाती है कि 7 दिन तक हमारे कान्हा जी ने उनको रखा था अपनी उंगली पर, तो वो 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहे थे और दिन में वो इतने प्रकार के भोजन खाते थे। तो उन्हीं को ही कैलकुलेट करके माता यशोदा ने उनके लिए 56 तरह के भोग बनाए थे। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माता हर प्रकार जो है उनको कन्या को खिलाती थी पिलाती थी। और जिस दिन गिरिराज पर्वत की पूजा अर्चना होने का दिन था
उस दिन जो है मतलब कि माता ने कहा कि नहीं, इंद्र की पूजा अर्चना होती है तो इस समय जो है मतलब इंद्र को भोग लगा करके खाना चाहिए। तब जो है उस दिन कन्हैया को रोक दिया गया कि खाने के लिए। तो कन्हैया कहते हैं कि नहीं माता मुझे कुछ दीजिए, आज भूख लग रहा है, और दिन तो मैं आप मुझे बैठा करके खिलाती, आज आप मना कर रही है। तो आज जो है कन्हैया की इच्छा थी कुछ खाने के लिए, तो माता ने जब रोक दिया तो कन्हैया के मन में बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा अर्चना करके खाना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा किया, और प्रेरणा करके सभी लोग वहां पर अनेक प्रकार की पकवान बना करके लेकर के गए थे। तब गिरिराज महाराज जी को भोग लगाने का विधान वहां पर बना। तो गिरिराज महाराज जी को भोग लगा करके सभी लोगों ने जो प्रसाद पाए, वहीं से 56 प्रकार की जो भोग इत्यादि बनाने का विधान बना है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक जो है गिरिराज महाराज जी को बिना कुछ खाए और उन्होंने खाए पिए नहीं, और बारिश अनेक प्रकार धूप भी बारिश भी सहन किया। तो सभी लोग का भाव था कि जो भगवान को अनेक प्रकार की जो भोग लगाए, तो 56 प्रकार की भोग वहाँ से प्रारंभ किया, और सभी लोग हम लोग भी लगाते तो बड़ा अच्छा और अनुभूति होती है। तो राधे राधे पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान करके। सो पंडित जी, एक जो है हमारा प्रश्न और है कि अगर हम घर पर ही जैसे मंदिर ना जा करके अपने घर पे गोवर्धन जी बनाए, तो उनकी क्या विधि क्या नियम होते हैं जो जिनका हमें पालन करना होता है कि हम घर पे भी पूजा क्या हम कर सकते हैं या हम मंदिर ही जाए, ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप घर पर भी बना सकते हैं, क्या नियम कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये भी प्रश्न है। और हमें घर पे गिरिराज महाराज जी को पहले शुद्धता करके गोबर ले, गाय की गोबर मिल जाए, गाय की गोबर ले करके गंगा जल से साफ करना होता है। पहले जो उनको गंगा जल इत्यादि से अपने घर को सुंदर साफ पोछा इत्यादि लगा करके सफाई करके, फिर जो है गिरिराज महाराज जी के अगर बना सकते तो उनके आकार इत्यादि बनाए, नहीं तो पर्वताकार बना करके भी और वहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब पहले सबसे पहले पूजा अर्चना करते तो यहाँ पर 1650 से भगवान गिरिराज महाराज जी का पूजन करने का विधान बताया है। सबसे पहले गिरिराज महाराज जी को निर्माण किया गया। निर्माण करने के बाद फिर जो है भगवान को आह्वान करना, आह्वान मतलब भगवान को बुलाना है। बुलाने के बाद फिर भगवान को यथाभाव से जल देना है, जैसे पाँव धोने के लिए जल, पाद्य और पाद्यम, हस्त और अर्घ्य, मुखी आचमनी, ऐसे भगवान को पहले पाँव धोने के लिए, फिर भगवान को जो है स्नान इत्यादि कराने के लिए, फिर भगवान को जल पीने के लिए तथा हाथ धोने के लिए जल दिया जाए, जल का छींटा मार सकते हैं। उसके बाद फिर दूध तथा हो सके तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज को मिश्रित करके पंचामृत बना करके फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर भगवान को शुद्ध फिर जल से स्नान कराएं। फिर भगवान को वस्त्र, जो भी हमारे पास वस्त्र तथा कलवा इत्यादि भगवान को वस्त्र अर्पण करें। फिर भगवान को चंदन बड़ा प्रिय है, चंदन इत्यादि लगा करके भगवान को जनेऊ तथा चंदन, पहले जनेऊ पहनाए, उसके बाद फिर चंदन लगाए। चंदन के बाद फिर भगवान को जौ तेल तथा अक्षत आदि अर्पण करें। अक्षत अर्पण करने के बाद फिर भगवान को पुष्प माल्य आदि अर्पण करें तथा हमारे पास तुलसी मिल जाए तो तुलसी भगवान के लिए अति प्रिय है, तुलसी दल आदि अर्पण करें तथा भगवान को धूप दीप आदि दिखाएं। जो भी हमने घृत का दीप जलता है, घी का दीप बड़ा मतलब भगवान के लिए प्रसन्नता है, घी का दीप तथा धूप आदि जलाएं तथा घी का दीप जलाएं। फिर भगवान को यथा प्रकार से जो आपने पकवान घर में बनाए तथा बाजार से मिष्ठान लेकर के आए, उसको भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद कोई फल प्रसाद इत्यादि जो फल आदि है उसको भी भगवान को भोग लगा करके फिर आपने कुछ द्रव्य आदि, कुछ दक्षिणा आदि चढ़ाए, जिसको 16 चमत्कार कहा जाता है। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद भगवान की आरती तथा भगवान गिरिराज महाराज की हो सके तो आरती करें, नहीं तो अपने भाव से जो भी आप आरती करके भगवान की फिर स्तुति प्रार्थना करें तथा 7 परिक्रमा करने का विधान बताया है। 7 परिक्रमा जैसे भगवान गिरिराज महाराज की करनी चाहिए तथा भगवान से फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ये कृष्ण है, स्वयं उसी प्रकार से गिरिराज महाराज जी है, तो उनकी पूजा अर्चना करें। ठाकुर जी की पूजा वहीं पर रख करके तथा विष्णु भगवान की तथा शालिग्राम हो तो उनको वहीं पर रख करके पूजा अर्चना करें। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि कहा जाता है कि जो गोवर्धन जी है वो हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है। तो ये जो है भगवान स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारायण रूपी हैं। जब गिरिराज महाराज जी का ब्रजवासियों ने पूजा अर्चना किया तो जो भगवान कन्हैया तो नीचे थे, नीचे बैठे हुए थे तथा पर्वत में भगवान स्वयं
दूसरे जो है कृष्ण कन्हैया वहाँ पर ऊपर बैठ करके भोग लगा रहे थे। कहने का तात्पर्य कि वही कन्हैया जो गिरिराज महाराज है वही गिरिराज कन्हैया है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब गिरिराज महाराज का पूजा अर्चना किया तो उनके 4 हाथ तथा शंख चक्र आदि उनके थे स्वयं, और जो है भगवान स्वयं प्रसाद को पा रहे थे। वही विष्णु है, वही गिरिराज महाराज जी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे इतने सवालों का जवाब देने के लिए, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। अगर किसी का जो कोई क्वेश्चन रहता हो तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं पंडित जी को फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो मेरे माँ के बिहारी मेरे माँ के बिहारी इतना ना करो चिंता, तो है लग जाएगी।
शुभं भवन्तु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः सर्वे बुद्धिविकासाय दीपो ज्योति नमोस्तुते श्रीदीपनारायणाय नमो नमः श्री सायं आरति दीप नमोस्तुते बोले विघ्नहर्ता भगवान की ओम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता माता जगी पार्वती पिता एक ग्रंथ में आवत कार बुलाता हरि दयावत कार बुलाता हरि माते पर तिलक सोवे मोटे की सवारी माते पर तिलक सोवे मोटे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पार्वती पिता वंदनी को 1 hour later. तो दोस्तों आ गए हैं सोन आप लोगों के गोवर्धन के दर्शन कराने के लिए। सोचा कि मंदिर के तो मैंने अपने इधर के आपको करा ही दिए थे दर्शन, तो सोचा क्यों ना रोहिणी इस्कॉन टेम्पल के भी आपके दर्शन करा दिए जाए। तो चलो चलते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare.
सो एवरीवन, ऐसी थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप स्माइल एंड स्टे सेफ। और हाँ, वी विल ट्रैवल।